Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. My name is Mohammad Tayyib and today our topic is about the Islamic jurisprudence. Islamic jurisprudence के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। प्ले लिस्ट हमने शुरू की है तो कुछ ही 3-4 टॉपिक्स ही रह गए इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जो है ना वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट के वाले से है कि इस्लामिक लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या प्रिंसिपल है। एक पर्सन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी पर्सन के साथ, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, क्या प्रोसीजर है वो ही डिस्कस करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, देखिए इस्लामिक लॉ में यानी कि इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट के वाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस्लाम में जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अक़द का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, अक़द इज़ अ वर्ड, ठीक है, ये आप यहाँ से वर्ड देख भी सकते हैं। अक़द का वर्ड जो है ना वो इस्लाम ने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अक़द का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको मैं अक़द पढ़ूँ तो इट्स मीन कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम अक़द के वाले से डिस्कस करें इस्लामिक लॉ में तो इस्लाम कहते हैं कि इससे प्राइवेट एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन के दरमियान भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन के दरमियान भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो आपस में वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे। फॉर एग्जांपल ए या बी ने जो है ना आपस में किसी एक चीज़ पे प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो इस चीज़ को पूरा करेगा। ठीक है, और देन फिर उसको जो है ना वो स्टेट इंश्योर करवाएगी अगर जो है ना वो पर्सन उसको फुलफिल नहीं करता। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है ना वो एक पिक्चर पेंट करेगा, ठीक है, और पेंट करने के बाद बी को सेल करेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ए और बी के दरमियान हुआ। ठीक है, अब बी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को, अब इनके दरमियान एक वादा हो गया, ठीक है, इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके दरमियान एक प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया। ठीक है, ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई। ठीक है, वादा हो गया इनके दरमियान। अगर अब ए जो है ना वो पिक्चर पेंट नहीं करता और बी को सेल नहीं करता, ठीक है, तो बी फिर जो है ना वो जो हेड होगा स्टेट का उसके पास जाएगा। ठीक है, और उसको कहेगा कि हमारा जो है ना आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था और ये बंदा जो है ना वो एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो काइंडली मुझे इससे नुकसान हो रहा है तो आप इस एग्रीमेंट को फुलफिल करवाएं। ठीक है, मतलब जो भी खलीफा होगा उसके पास जाएगा। यहाँ खलीफा ने अगर कोई जो है ना वो अपनी कबीना बनाई होगी तो उसके पास जाएगा। ठीक है, लेकिन कहेगा कि ये पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ मैंने जो ना वादा किया था लेकिन ये अपना वादा पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर वो जो खलीफा होगा वो उसको इन्फोर्स करवाएगा। ठीक है, तो इस्लाम इसके वाले से बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इस्लाम बहुत सख्ती से कहता है कि अपने वादे जो है ना वो पूरे करो। ठीक है, इस्लाम कहता है कि अगर आपने एक दफ़ा प्रॉमिस कर दिया तो फिर आप कुछ भी करें उसको पूरा करें। ठीक है, तो इट्स एन एग्रीमेंट, प्राइवेट एग्रीमेंट जिसको हम वादा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस ये होता है कि एग्रीमेंट इज़ नॉट एन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है तो उसको हम फिर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस्लामिक लॉ में भी जो है ना वो जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है तो हम उसको अक़द कहते हैं। अक़द इज़ आल्सो नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट के लिए अक़द का वर्ड यूज़ हुआ है। मीनिंग अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट का तो इस्लामिक लॉ में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए अक़द, ठीक है, विच मीन कंजंक्शन और टॉय। ठीक है, अक़द का मतलब है कंजंक्शन और टॉय। अगर हम जो है ना वेबस्टर डिक्शनरी को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ विच इज़ लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के दरमियान जिसको उन्होंने इन्फोर्स करवाना ही करवाना, लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अगर वो वादा ब्रेक करते हैं, प्रॉमिस ब्रेक करती है कोई भी पार्टी, ठीक है, तो फिर उसको स्टेट इन्फोर्स करवाएगी, खलीफा उसको इन्फोर्स करवाएगा। खलीफा की एक ड्यूटी है कि वो उसको इन्फोर्स करवाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है। ठीक है, इसमें इमाम अबू ज़हरा है, वो कहते हैं कि बेसिकली जो है ना ये इट्स अ कलेक्शन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दो जो पॉइंट ऑफ व्यू का एक मजमू है। ठीक है, जिसमें जो है ना वो ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, ठीक है, या वो ऑब्लिगेशन ट्रांसफ़र होते हैं या उनकी ट्रांसमिशन होती है। ये इमाम अबू ज़हरा के मुताबिक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट की अक़द की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सर अब्दुल रहीम, अक़द इज़ अ कंजंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, एलिमेंट है डिस्पोजिशन का जिसमें जो है ना हम ऑफर्ड और एक्सेप्टेंस करते हैं। ठीक है, ऑफर्ड और एक्सेप्टेंस के बगैर जो है ना वो एक अक़द कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसके वाले से डेफिनेशन दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इस्लामिक लॉ में, उसमें फ्री कंसर्ट होती है दोनों पार्टीज़ की। ठीक है, मस्ट नॉट बी एनी प्रोहिबिटेड बाय इस्लामिक शरीयत। ठीक है, और उसमें कोई भी ऐसी प्रोहिबिशन नहीं होती जो कि इस्लामी शरीयत के अगेंस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में अक़द के लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फोर्स जो करवाता है कॉन्ट्रैक्ट वो खलीफा करवाता है इस्लामिक स्टेट में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लामिक लॉ,
कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है, जिसमें प्रपोजल और जो है ना एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, ठीक है। और एंड द सेकंड थिंग इज़ कि माइंड ऑफ बोथ पार्टीज़ मस्ट बी एग्री, ठीक है। जो दोनों पार्टीज़ हैं वो फ्री कंसर्न के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। दोनों पार्टीज़ ए और बी, उस दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, फ्री कंसर्न के साथ। देन फिर एक अक़द क्रिएट होता है, ठीक है। जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है एक एग्रीमेंट, तो देन फिर एक अक़द क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको समझा जाता है जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। अगर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, तो आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, ठीक है। मतलब आप ज़बरदस्ती किसी को चीज़ बेच रहे हो तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, या आप उसको जो है ना वो फ्रॉडुलेंटली कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। अगर उसको आप मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब मिस गाइड कर रहे हो, ठीक है, उसको उसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा बता रहे हो हालांकि उसमें है नहीं है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। इस्लाम भी बेसिकली यही चीज़ जो है ना वो, तो इस्लाम भी जो है ना वो बेसिकली इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली इसका सिंपली है, वो ये है कि जो है ना दो पर्सन जो है ना वो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं उन दोनों पर्सन पे, ठीक है। अब इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें तो इस्लामिक लॉ जो है ना वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन हैविंग टू टाइप्स, ठीक है। एक तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसको लिख लिया किसी जगह पे, ठीक है, और दोनों पार्टीज़ ने साइन कर दिए कि ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और हम इसको इन्फोर्स परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपने ऑर्डरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब वादा कर लिया एक जो है ना वो दोनों पार्टीज़ ने, कि जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ए बी को कहता है कि मैं आपको पेंटिंग बना के सेल करूँगा, ठीक है। तो अब ये ऑर्डरली अगर इन्होंने वादा कर लिया, ठीक है, तो डेट्स इज इस्लाम कहता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसकी अगर हम कुरानिक हवाले से इंपॉर्टेंस देखें तो ये हु बिलीव टू फुलफिल योर एग्रीमेंट, ठीक है, वो लोग अपने माहदे का जो भी वो उन्होंने माहदा किया होता है, आपस में एग्रीमेंट किया होता है, उसका पास रखते हैं। अगर इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो हदीस के हवाले से हम डिस्कस करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो प्रॉमिस यानी कि वादा जो है ना वो नहीं निभा सकता तो ही डजन पोजेस दीन, ठीक है, तो उसके पास दीन का पास नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके एसेंशियल देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करना है इस्लाम में, ठीक है, इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेगा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें पूरी करेगा, देन फिर एक जो है ना वो अक़द बनेगा, एक अक़द जो है ना वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले तो ये है कि इजाब, इस्लाम में इसके वाले से इजाब का वर्ड यूज़ हुआ है जिसको हम ऑफ़र कहते हैं, ठीक है, कि एक पर्सन है जो कि ऑफ़र करेगा दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ दे देता हूँ कि बी ने जो है ना वो ए को ऑफ़र की कि आप मुझे इस तरह की पेंटिंग बना के दें, ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। अब ये बी ने ए को ऑफ़र कर दी। अब इस्लाम इसको कहता है कि बी ने ए को इजाब किया कि आप जो है ना मुझे ये पेंटिंग बना के दें, उसके बदले में आपको इतने पैसे दूंगा। तो ये सबसे पहले जो है ना वो ऑफ़र हो गई बी की तरफ से, ठीक है। और अब ऑफ़र की क्या काइंड होती हैं, सबसे पहली काइंड ये होती है कि एक्सेप्टली ऑफ़र किया, आपने एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और इम्प्लाइड ऑफ़र होती है कि आपने किसी साइनिंग अथॉरिटी के यहाँ कोई ऐसा साइन वगैरह शो किया है, ठीक है, जिससे जो है ना उसको लग रहा है कि ये मुझे जो है ना ऑफ़र की जा रही है, ठीक है। एक्सप्रेसली आपने लिख के, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में जो है ना वो आपने एक जो है ना ऑफ़र भेजी है। जैसे मैंने बी की एग्जांपल दी, बी ने जो है ना रिटर्न फॉर्म में ए को ऑफ़र भेजी है, तो डैट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफ़र, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र टर्मिनेट कब होती है, या तो रेवोकेशन के थ्रू, ठीक है। बी ने ऑफ़र भेजी ए को, ठीक है, अब ए के पास नहीं पहुंचा ना अभी तक वो जो उसने रिटर्न फॉर्म में सेंड किया है उसको, ठीक है। तो बी चाहता है कि मैं उसको जो है ना वो मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहता, तो वो उसी टाइम उसको वापस मतलब बुला लेता है। जो भी अगर किसी उसने एजेंट के थ्रू ऑफ़र भेजी है तो बी उसको वापस बुला लेता है। जब तक देखिए ए तक पहुंचने से पहले अगर बी उसको वापस बुलाता है, इस मीनर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ए के नॉलेज में नहीं आया अभी कि मुझे जो है ना वो ऑफ़र की जा रही है। अगर ए के नॉलेज में आ गया, ठीक है, तो फिर जो है ना वो बी रिवोक नहीं कर सकता। लैप्स ऑफ टाइम, अगर तो बी ने जो है ना वो बेसिकली ए को ऑफ़र किया कि आप मुझे एक दिन के अंदर अंदर जो है ना वो मुझे बता दें कि क्या आप मुझे पेंटिंग बना के देंगे कि नहीं। अब एक दिन गुजर गया है तो इट्स मीन के जो है ना वो ऑफ़र टर्मिनेट हो गई है। फेलियर टू फुलफिल देयर कंडीशन, जो कंडीशंस थी ए वो फुलफ़िल करने फेल हो गया फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, तो अब भी वो जो है ना वो ऑफ़र जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला ये है कि बी खुद ही वापस बुला ले, ठीक है,
ए के नॉलेज में नहीं आया अभी कि मुझे ऑफ़र की जा रही है, और द सेकंड इसके टाइम ख़त्म हो गया, और तीसरा चीज़ ये कि जो है ना वो ए जो है ना वो फेल हो गया कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, एसेंशियल आता है कि जब बी ने ए को ऑफ़र्स कर दी है, ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, कबूल करेगा उस ऑफ़र को, ठीक है। इजाब किया है बी ने, तो ए के नॉलेज में आ गया, तो अब ए क्या करेगा, उसको कबूल करेगा, ठीक है, जिसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब जो है ना वो जब ए उसको कबूल कर लेगा, तो फिर वो दोनों चीज़ें, फिर वो एक प्रॉमिस बन गया है, ठीक है, एक वादा बन गया उनके दरमियान, ठीक है। जब लीगली बाइंडिंग होगा तो दैट्स इज़ मीन के एक अक़द जो है ना वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। एक अक़द जो है ना वो क्रिएट हो गया है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब होती है, जब जो है ना वो कंफर्म किया जाए दोनों पार्टीज़ की तरफ से, ठीक है, जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है वो कंफर्म करे, ठीक है, तो दैट्स इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेम टाइम पे उसको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो उसने बी ने कहा कि आप मुझे एक दिन के अंदर अंदर बता दें कि क्या मुझे जो है ना वो आप पेंटिंग बना कर देंगे कि नहीं, ठीक है, तो ए ने जो है ना वो उसी टाइम उसको जो है ना बता दिया कि जी मैं आपको पेंटिंग बना कर दे दूँगा, तो सेम टाइम हो गई, ठीक है। कम्युनिकेट विद द रीज़नेबल टाइम, कम्युनिकेशन भी होगी रीज़नेबल टाइम पे, ठीक है, तो ये एक जो है ना वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई है, ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर कंसिडरेशन होगी। अब यहाँ तक जो है ना वो एक प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया उनके दरमियान, ठीक है। अब देन फिर जो है ना वो कंसिडरेशन सेट होगी। कंसिडरेशन कहते हैं कि उसके बदले में, देखिए ए जो है वो पेंटिंग बना के दे रहा है बी को, ठीक है, तो अब ए जो है उसके बदले में भी तो कुछ लेता है ना, जिसको हम कहते हैं कि इसके बदले में आप मुझे कुछ दें, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। तो बी फिर क्या कहता है कि मैं आपको पेंटिंग के बदले में जो है ना वो 20 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। अब 20 लाख के वाले से उनका जो है ना वो एक जब कॉन्सिडरेशन सेट हो गई है तो इट्स मीन एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना वो कॉन्सिडरेशन, जब आप प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन इज़ नोन एज एग्रीमेंट, ठीक है। तो फिर एग्रीमेंट एक क्रिएट हो गया। जब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट से नेक्स्ट स्टेज होती है कि इन्फोर्सिबिलिटी, जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉमिस था, जब एक्सेप्टेंस हुई प्रॉमिस हो गया। जब उनके दरमियान एक कॉन्सिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि 20 लाख रुपए की मैंने एग्जांपल दी कि उन्होंने कहा कि जी बी ने कहा कि ठीक है मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा, जैसे 20 लाख सेट हो गया तो कॉन्सिडरेशन आ गई, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे उनका जो है ना अब एक एग्रीमेंट बन गया है, ठीक है। यहाँ तब एक एग्रीमेंट बन गया। जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो एक अक़द बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो है ना वो 4 एसेंशियल बताए गए हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, जिसमें फेलिया मीन के 2 पार्टीज होनी चाहिए। कभी भी सिंगल पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज होती हैं, ठीक है। मेदिया, ठीक है, इसमें ये होता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है ना उसको उस ऑफर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको जो है ना हम मेदिया कहते हैं, ठीक है। सूर्या मीन्स के सेम सेंस, मतलब दोनों पार्टी जो है ना वो एग्री कर गई हैं, ठीक। और गया मीन के उनका जो है ना वो लीगल जो रिजल्ट यानी कि वो शुड बी प्रोड्यूस अ लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो दैट्स इज द 4 एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है ना वो कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़ भी होना चाहिए। देखिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस करें ना यहाँ पे, तो उसमें लिखा है कि सेक्शन 11 है उसका, कि उसमें लिखा है कि एक पार्टी जो है ना वो कब जो है ना वो कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस्लाम जो है ना वो बेसिकली कहता है कि कब जो है ना वो एक पार्टी, इस्लाम ने एज जो है ना वो कम बताई है, ठीक है। अगर मैं उसकी एज की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 कहता है कि एक पर्सन जो है ना वो 18 साल से जब ऊपर होगा ना, ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई पर्सन बालिग हो गया ना, ठीक है, बालिग के वाले से जो भी इस्लाम ने एज बताई है 16, 14, ठीक है, वो अगर एज अटेन कर ली है तो वो बालिग हो गया, ठीक है। तो वो जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बाकी जो कंडीशन है ना वो बाकी जो कंडीशंस है ना कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज़ के वाले से, वो दोनों में है। कॉन्ट्रैक्ट 1872 में भी है और इस्लामिक में भी है। इस्लाम भी कहता है कि इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंकरप्ट वगैरह या अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। और इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट हो गया ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, और ना डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो। यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी है। एज का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस्लाम में और जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है ना वो सेम ही है। इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है,
ठीक है। तो उसने जो इस्लाम ने डेफिनेशन बताई है बालिग की, ठीक है, अगर कोई पर्सन बालिग है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सेम है। इंसॉल्वेंट मीन कि वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया, वो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब अक्ल बूझ उसको समझ हो। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं अगर वो पागल हो गया, ठीक है, उसको जो है ना वो अक्ल समझ नहीं है, ठीक है, उसको हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। वो बीमार रहता है या वो नशे की हालत में है, ठीक है, डैट इज़ एन अनसाउंड माइंड। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, कोई जबर वगैरह ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। उसके बाद लॉफुल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, मैंने पेंटिंग की एग्जांपल दी आपको कि बी ने ए को जो है ना वो ए के साथ कांटेक्ट किया है कि मुझे जो है ना वो ये वाली पेंटिंग आप बना कर दें, ठीक है। तो ये दैट्स इज़ अ लॉफुल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहीं पे बी जो है ना वो ए के साथ कांटेक्ट करता है, अब यहीं पे जो है ना अगर बी ए के साथ कांटेक्ट करता है कि आपने मुझे जो है ना इतनी बॉटल्स जो है ना वो अल्कोहल सेल करनी है, ठीक है, तो उसका आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, तो दैट्स इज़ एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अल्कोहल के वाले से इस्लाम ने हराम करार दिया है। नारकोटिक जितनी भी जो है ना वो नशेवर चीज़ें हैं, ठीक है, उसको इस्लाम ने हराम करार दिया। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया। तो अगर वो चीज़ का कांटेक्ट हो रहा है तो फिर दैट इज़ एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर आप उसको कांटेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कांटेक्ट एक्ट 1872 को भी डिस्कस करें ना, तो उसमें भी बेसिकली ये चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट आप कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ कांटेक्ट, ठीक है, उसको हम कांटेक्ट नहीं कहेंगे। इस्लाम भी यही कहता है कि उसको आप कांटेक्ट नहीं कह सकते फिर, ठीक, तो उसको आप कांटेक्ट नहीं कह सकते। अक़द के लिए जो है ना वो ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पेंटिंग की एग्जांपल दी, तो पेंटिंग इज़ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सर्टेन में तो क्लियर होने चाहिए रूल्स। अब जो भी बी और ए के दरमियान जो भी कॉन्टैक्ट हुआ है उसमें जितने भी रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसमें जो है ना वो ये नहीं है कि अनक्लियर रूल्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ए ने जो है ना वो बी के साथ कांटेक्ट किया कि मैं आपको जो है ना वो अपनी गाड़ी बेचूंगा। अब उसके पास 3-4 गाड़ी हैं, ठीक है। अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं आपको जो है ना वो कल्टस बेच रहा हूँ, करोला बेच रहा हूँ, सिविक बेच रहा हूँ, ठीक है, या मेरे पास फरारी भी खड़ी है, तो उसने वो स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। उसने बस इतना कह दिया कि मैं आपको जो है ना वो कार सेल कर रहा हूँ। तो डैट इज़ एन अनसर्टेन, मतलब क्लियर नहीं है कौन सी कार है। तो जब तक क्लियर नहीं है तो आप उसको कांटेक्ट नहीं कह सकते। इस्लाम भी बेसिकली यही कहता है कि आप उसको कांटेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो टॉपिक था। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एट द एंड आपने कंक्लूजन लिख रहे हैं कि बेसिकली इट्स इस्लामिक लॉ जो है ना वो बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्राइवेट एग्रीमेंट होता है उस जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो हम उसको अक़द कहते हैं, ठीक है। एक प्रॉमिस क्रिएट होता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। और इस्लाम इसके वाले से इसके अगर कोई पर्सन अपना वादा खिलाफ़ी करता है तो इस्लाम उसके वाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शो करवाई गई है इस्लाम में, ठीक है। इस्लाम कहता है कि अगर आपने वादा किया तो आपने पूरा करना ही करना है, हर हाल में पूरा करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था। इसके वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में यार, अल्लाह हाफिज़।